इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम HDFC बैंक के सोपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए वो क्रेडिट कार्ड लेना सही है या नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या फीस एंड चार्जेस है, क्या इसके बेनिफिट है, किस तरीके से रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, क्या उस क्रेडिट कार्ड को लेने का फायदा है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यह है दोस्तों सोपर स्टॉप की वेबसाइट है। यदि आप सोपर स्टॉप से काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो यह क्रेडिट कार्ड है वो इसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। बाकी हम अन्य प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं, वहां पर जो डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं ना कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से 10% डिस्काउंट फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजन से मिलता रहता है, तो वो भी हम यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से अवेल कर सकते हैं। वो फायदा तो है ही, लेकिन स्पेशली ये को ब्रांडेड कार्ड है, पार्टनरशिप कर रखी है सोपर स्टॉप के साथ HDFC बैंक ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वुमेन मैन वॉचेज और फ्रेग्रेंस वुड, यहाँ पर फुटवेयर, ये सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं हम बेनिफिट से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने से वेलकम बेनिफिट के तौर पर हमें क्या मिलेगा। तो 500 रुपए का आपको यहाँ पर वाउचर मिल जाएगा सुपर स्टॉप का, जिसे आप रिडीम कर सकते हैं और फिर वो 500 रुपए का आपका यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा। की फीचर की बात करते हैं तो आपको 3% का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं सुपर स्टॉप पर आप स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मंथली कैपिंग है वो 500 रुपए की है, यानी कि आप एक बिलिंग साइकिल के अंदर 500 रुपए ही बचा सकते हैं। 3% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है वो हम आगे बात करेंगे। सुपर स्टॉप के अलावा आप कहीं पर भी अन्य स्पेंड करते हैं, चाहे तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो 1% का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलने वाले हैं जितने की आप शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सुपर स्टॉप सिल्वर एज मेंबरशिप मिलती है जिसकी वैल्यू 350 रुपए है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, ये तो कोई खास फायदे हुए नहीं, लेकिन आपको जब समझ में आएगा तो पता चल जाएगा कि हम इस साल में या महीने के अंदर पैसा कितना बचा सकते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ग्रोसरी स्पेंड पर एक बिलिंग साइकिल के अंदर एक महीने के अंदर 1000 रुपए बचा सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। गवर्नमेंट कैटेगरी की पेमेंट करते हैं आप या फिर रेंटल पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं, जैसे अन्य क्रेडिट कार्ड है वो नहीं देते हैं, तो उसी तरह ये क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देने वाला है रेंटल और गवर्नमेंट कैटेगरी पेमेंट पर। 1% का फीस चार्ज आपका लगेगा रेंटल ट्रांजेक्शन पर, जो कि हर कोई क्रेडिट कार्ड लेता है। यदि आप रेंटल पेमेंट करते हैं तो 1% का चार्ज आपसे चार्ज किया जाता है, 1% का फीस आपका लगता है। आपका मार्कअप चार्ज लगने वाला है 1% का यदि आप इंटरनेशनल यहाँ पर डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन ट्रांजैक्शन करते हैं तो। 1% का फ्यूल सरचार्ज भी आपको इस क्रेडिट कार्ड से यदि आप फ्यूल भरवाते हैं तो मिल जाता है। 250 रुपए की मंथली कैपिंग है। यहाँ पर 400 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आप यहाँ पर पेट्रोल या डीजल या कोई भी तरह का फ्यूल भरवाते हैं तो आप यहाँ पर इस 1% की फ्यूल सरचार्ज वेवर लेने के लिए एलिजिबल है। महीने के अंदर आप 250 रुपए बचा सकते हैं। उसके बाद में आपको इसके अंदर है वो HDFC बैंक की तरफ से जो सुपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड आता है, इसके अंदर स्मार्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट को एक बार बाय करने के बाद में उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं EMI के अंदर, यदि कोई महंगा प्रोडक्ट है तो। जैसे इंश्योरेंस रिलेटेड, ग्रोसरी, मेडिकल, पेट्रोल, यूटिलिटी या एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेवल, किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड या यहाँ पर प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप उसे परचेज करने के बाद EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन उन्होंने लिख रखा है कि गोल्ड और ज्वेलरी की चीजों को आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। CC ऑन UPI यानी क्रेडिट कार्ड को आप UPI से भी लिंक कर सकते हैं। यदि आप रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो आप पेज ऐप के थ्रू UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे टैप एंड पे करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है, जिसमें कोड वगैरह डालने की या पिन कोड वगैरह की OTP की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में आपको रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। 3%, 1% जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसको आप रिडीम किस तरीके से करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे उन्हें आप 2 साल तक कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप सुपर स्टॉप पर उस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू है वो 1 रुपये रहने वाली है एक रिवॉर्ड पॉइंट की, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी वैल्यू है वो 1 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन यदि आप अन्य तरीके से रिवॉर्ड को यहाँ पर रिडीम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग से या कैशबैक के माध्यम से, यूनिफाइड स्मार्ट बाय यानी फ्लाइट, होटल वगैरह की टिकट वगैरह बुक करने में, यानी कि इन अन्य तरीकों से आप यदि रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो आपको इतनी वैल्यू मिलने वाली है, 0.2 या 0.25 की वैल्यू मिलने वाली है। आपको प्रॉपर 1 रुपये एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अच्छा रहेगा कि आपके पास जितने भी, मान लो कि 500 रुपए का आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट हो गए हैं, मान लो सुपर स्टॉप पर आप यूज करेंगे उन्हें, तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए के उसमें से 1000 रुपए का आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो 500 रुपए के इन आप सुपर स्टॉप के ये रिवॉर्ड पॉइंट है उनसे 500 रुपये खर्च कर देंगे तो आपको 500 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा।
तो आप सुपर स्टॉप यूज करते हो तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब इससे ओवरऑल आप महीने के अंदर और साल के अंदर कितना रुपए बचा सकते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इनका कहना है कि आप 3% से ज्यादा की बचत कर सकते हैं ओवरऑल स्पेंड पर, इस क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं तो। एक एग्जांपल के साथ उन्होंने बताया है कि 12 महीने के अंदर आप 5,700 रुपए से ज्यादा बचत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यदि आप एक इंडियन नेशनल सिटीजन हैं तो आप 21 साल से लेकर 60 वर्ष की उम्र है, आप यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, मान सकते हैं 21 वर्ष से उम्र यदि 65 वर्ष है तो अप्लाई कर सकता है। मंथली इनकम इन्होंने कही है कि मंथली इनकम आपकी है वो 20,000 रुपए है, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो चलेगा। और पर एनम आपकी इनकम यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो 6 लाख रुपए होनी चाहिए, करीबन मतलब 50,000 रुपए आपकी मंथली इनकम है वो होनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। और रिन्यूअल फीस है उसकी 299 रुपये प्लस अप्लीकेबल टैक्स है, 299 प्लस टैक्स आपके लगने वाले, करीबन आप मान लेना कि 350 रुपये करीबन आपकी रिन्यूअल फीस भी लगने वाली है। लेकिन एक खास बात इस क्रेडिट कार्ड की यह है कि इसे आप अप्लाई आसानी के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अप्रूवल के चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो कोई हाई लेवल का कार्ड नहीं है, प्रीमियम लेवल कार्ड नहीं है, इंट्री लेवल कार्ड है, तो यहाँ पर अप्रूवल भी काफ़ी ज़्यादा दे रही है HDFC बैंक इस क्रेडिट कार्ड पर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई कर दीजिए। अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप आ जाइए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, नीचे पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। ठीक है, यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP बटन पर क्लिक करना है और OTP आपको एंटर कर देना है। और फिर यहां पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना है। जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, जैसे पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखिए यहां पर एंटर कर दीजिए। एक ईमेल आईडी डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर आप सिलेक्ट कीजिए, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, जो भी सिलेक्ट कीजिए। तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में से आपको सिलेक्ट करना है। इन तीनों नीचे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है ताकि आपका कार्ड रिजेक्ट ना हो। उसके बाद में जैसे कि मान लेते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। अदर पर क्लिक करके आप कोई भी अपनी दुकान वगैरह का नाम भी डाल सकते हैं। यदि आप कोई मतलब दुकान वगैरह चलाते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो, है ना, आप कहीं पर सैलरी आपको नहीं मिल रही कहीं से तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे कंपनी के अंदर। उसके बाद में आपको GST नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए, अदर छोड़िए। और कोई वर्क की ईमेल आईडी है तो चेंज करके कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और Equifax से आप एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। तो हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और लैंडमार्क और पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये रेजिडेंस टाइप के अंदर हम खुद का घर है या मतलब रेंट पर आपने ले रखा है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इस बटन पर टिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। आपको ऑफर दिखा दिए जाएंगे कि आपको सुपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड दिखेगा। तो ये मैंने मेन वेबसाइट से किया है और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा हूँ वहाँ पर आपको स्पेशली सुपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड तो दिखेगा ही। आप स्पेशली उस क्रेडिट कार्ड के लिए ही अप्लाई करेंगे, बाकी प्रोसेस सबका सेम ही है। कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें HDFC बैंक का, जिस भी क्रेडिट कार्ड को आपको लेना है तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके की फीचर वगैरह आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। आपको फीस चार्जेस सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस बटन पर आप टिक करेंगे, गेट दिस कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दोबारा से आपको ऑफिस एड्रेस डालना पड़ेगा, तो आप अपना पूरा ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे इनकम डिटेल डालनी है। तो इनकम में आप 20,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी डालना, सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है तो, और 6 लाख रुपये से ज़्यादा डालना यदि आपने सेलेक्ट किया है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन। एनुअली आप डालना चाहते हैं तो एनुअल इनकम पूछ रहा है क्योंकि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर 6 लाख रुपए से ज़्यादा हम इनकम डाल देंगे। CKYC के अंदर आप अपनी नेम वगैरह डालिए और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करते ही आधार बेस्ड KYC और वीडियो KYC के माध्यम से हम कर सकते हैं यहाँ पर KYC। और आप चाहे तो डोरशिप पर अपनी KYC बायोमेट्रिक के थ्रू भी करा सकते हैं, जिसमें बैंक का एजेंट कोई आपके घर पर आएगा, अंगूठा लेगा और आपकी KYC करके जाएगा। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस है वो लेंदी है। तो यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार बेस्ड KYC कर लेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से आप फुल KYC कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इस बटन पर टिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर डालते हैं, गेट OTP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपके नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN नंबर जनरेट हो जाएंगे। अभी आपने यहाँ पर KYC वगैरह कर दी है, KYC, आधार बेस्ड KYC। अब आपको वीडियो KYC करने पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए,
स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक कीजिए। ये जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखी गई है इनकी, ये पढ़ लीजिए कि भाई इंडिया के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, गुड इंटरनेट होना चाहिए, जीपीएस लोकेशन परमिशन अलाउ होनी चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और ब्लैक पेपर या और पेन आपको लेकर रखना है, आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाना है। वीडियो केवाईसी के अंदर आप व्हाट्सएप वगैरह पर बात करते हैं ना, उसी तरह आप वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। बैंक का एजेंट आपके साथ जुड़ेगा, उस जो आपको डिटेल पूछता है उसको बता देना है। आपको अपने बारे में तो पता ही होगा, बता देना है, फिर आपको सिग्नेचर करके भी दिखा देना है और पैन कार्ड भी दिखा देना है। वीडियो केवाईसी आपकी संपन्न हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको बैंक का एजेंट जुड़ेगा और वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक का सुपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई कमी लगी हो या कोई सलाह हो, सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।